श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनऊ रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊँ कलेश विकार सिया। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसऊँ सुरभूप। सियावल रामचंद्र जी की जय। शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोली सियावल रामचंद्र की जय। बालाजी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भक्तों, समस्त भारत राष्ट्र वह विश्व में शांति हेतु श्री बालाजी मंदिर होटल पर रामायण जी का पाठ प्रतिदिन किया जा रहा है। रामायण पाठ व अन्य कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करें। वह अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल करें। आइए रामायण पाठ में प्रवेश करेंगे। जिस स्थान पर कल वाणी को विराम दिया था उसी स्थान से बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। सो मैं तुम्हें सन कहूँ सब सुन मुनि से मन लाई। राम कथा कल मल हरनी मंगल करनी सुहाई। हे मुनिषवर भारद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर है। सवायंबु मनु और सतरूपा जिन्हें ते वे नरसी श्रेष्ठ अनूपा। दंपति धर्म आचरणनी का अजंगाम श्रुति जिन्हें केली का। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा जिसने मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उतान पाद सुततासु ध्रुव हरि भगत वहु सुत जासु। लघु सुत नाम प्रिय व्रतताई वेद प्राण प्रशंसई जाई। राजा उत्तानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और प्राण सभी करते हैं। देवभूति पुनिता सुकुमारी जो मुनि कदर्म के प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला जटर धरऊं जय ही कपिल कृपाला। पुनः देवूति उनकी कन्या थी, जो कदर्म मुनि की प्यारी पत्नी हुई और जिन्होंने आदिदेव दीनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। सांख्य शास्त्र जिन्हें प्रगट वखाना
तत्व विचार निपुण भगवान। तै मनुराज की नहु बहुकाला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया, उन स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों का मर्यादा का पालन किया। होई न विषय ब्राग भवन बसत वा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊं हरि भक्त बिन। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया, व्यर्थ जा रहा है। बरवस राज सुत ही तब दीना, नार समेत गवन बन कीना। तीरथ वर नेम विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धि दाता। तब मनु जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नेमी सारण्य प्रसिद्ध है। वसई तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर से चलऊं मुनि राजा। पंत जात सुई मत धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। मां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वह धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण करके आ गए हों। पहुंचे जाई धैनुमत तीरा, हरस नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निर्भर से जानी। चलते चलते वह गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जह जह चीरत रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। कृष शरीर मुनि पट परिधाना, सत्य समाज निज सुनहि पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वह मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। 12 अक्षर मंत्र पुन जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरहु धमपत मन अति लाग। और 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी की मन बहुत लग गया। करहीं आहार साग फल कंदा, सुमरई ब्रह्म सचिदानंद। पुनः हरि हेतु करन तप लागे।
बार आधार फूले फल सब त्यागे। वह साग फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। फिर वह श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। और अविलास निरंतर होई, देखई नैन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंतई परमार्थवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती कि हम कैसे उस परम प्रभु की आंखों से देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्म ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरोपादि अनूपा। सम्मुब्रंच विष्णु भगवाना, उपजई जासु अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, एवं जिनके अंश से अनेकों से ब्रह्मा और विष्णु भगवानों की प्रकट होते हैं। आखिर उनके दर्शन कैसे हों? ऐसा हूँ प्रभु सेवक बस ऐही, भगत हेतु लीला तनु गही। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूजई अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के वश में हैं और भक्तों के लिए दिव्य लीला व विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य का है तो हे परमेश्वर, हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूर्ण होगी। एहि विद बीते वर्ष 60 सहस बार, आहार सम्मद सप सहस्त्र पुन रहे समीर आधार। इस प्रकार जल का हार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। वर्ष सहस 10 त्यागं सो, ठाड़े रहे एक पद दो। विद हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर पर खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगो बर भऊ भात लोभाए, परम धीर नहीं चलई चलाए। अस्त मात्र होए रहे शरीरा, तदपि मानग मन ही नहीं पीरा। इन्होंने इन्हें अनेक प्रकार का ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे, यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सुराग्य दास निज जानी, गति अनन्य तापस नृपरानी। मांगु मांगु बर वे नववानी, परम गंभीर कृपा मृत्यसानी। सुराग्य प्रभु ने अनन्य गति आश्रय वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास
जाना तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई है आकाशवाणी हुई कि वर मांगो। मृतक जियाविनी ग्रा सुहाई सर्वन रद्र होई और जावे आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए मानऊ अवई भवन ते आए। मुर्दों को भी जिला देने वाली वह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्टपुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। श्रवण सुधा सम वचन सुन पुलक प्रपुलुत गात बोले मनु करु दंडवत प्रेम ने हृदय समात। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकुत और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले प्रेम हृदय में समाता ने था। सुन सेवक सुर तरु सुर धैनु विद हरि हर वंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाले से चराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर ने हूँ तो प्रसन्न होई वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जय कारण मुनि जतन कराई। हे अनाथों को कल्याण करने वाले, यदि हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो है स्वरूप शिव जी मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यज्ञ करते हैं। जो भुसंगी मन मानस हंसा सगुन अगुन जय ही नगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरी लोचन कृपा करहु प्रणतारित मोचन। जो कागभुसंगी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं। हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप का नेत्र भर कर देखें। दंपति वचन परम प्रिय लागे मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगत वत्सल प्रभु कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवान। राजा रानी की कोमल विनय युक्त और प्रेम रस से पगे हुए वचन भगवान को बहुत प्रिय लगे। भक्त वत्सल के पानिदान संपूर्ण विश्व के निवास स्थान या समस्त विश्व में व्यापक सर्वसमर्थ भगवान प्रकट हो गए। नील सरोरहु नील मणि नील नीरधर श्याम लाजई तन सोवा निर्क कोट कोट सत्य काम। भगवान के नीले कमल नील मणि और नीले जल युक्त मेघ के समान कोमल प्रकाश में और सरस श्याम वरण चिन्मय शरीर की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव भी लज्जा जाते हैं। शरद में वदन छव सीवा चार कपोल चिबुक दर गिरवा।
अधर अरुण रद सुंदर नासा, विद कर्ण कर विनिंदा के हासा। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, छवि की सीमा रूपता, गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे, गला शंख के समान, त्रिका युक्त चढ़ाव उतार वाला था और लाल होठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थे। हंसी चंद्रमा की किरणों वालों की नीचा दिखाने वाली थी। नव अमुज अम्बक छवनी की, चितवन ललित भावती जी की। विराट मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। नेत्रों की छवि नए खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। ठेड़ी मोह कामदेव धनुष के शोभा को हरने वाली थी। ललाट पर प्रकाश में तिलक था। कुंडल मकर मुकुट सिर ब्रांजा, कुटल केश जनु मधुप समाजा। और श्रीवत रुचिर वनमाला, पद के हार भूषण मणि जाला। कानों में मकरते की मछली के आकार के कुंडल, सिर पर मुकुट सुशोभित थे। टेढ़े घुंघरालू काले बाल ऐसे घने थे मानो भमरों को झुंडों। हृदय पर श्रीवास सुंदर बनवाला, रजतार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। बोले सियावले रामचंद्र की जय, बोले राघवेंद्र सरकार की जय, बालाजी महाराज की जय। भक्तों, हमसे जुड़ने के लिए और नित्य प्रतिदिन रामायण पाठ देखते व सुनते श्रवण करते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। अन्य किसी जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 90 34 66 44 37 पर कॉल करें। एक बार बोलिए सियावले रामचंद्र की जय। आज वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे और कल फिर से रामायण पाठ श्रवण करने के लिए हमारे YouTube चैनल राजेश बालाजी को सब्सक्राइब लाइक करें। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय, सियावले रामचंद्र की जय, उमापति महादेव